Good morning students of class 11th. Today in our business studies class, we will continue our lesson number 2. Today's topic is commencement of business. Today we will study about the commencement of business. Business को commence कैसे करते हैं, start कैसे करते हैं. Documents, मेन डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए. 3 तरह के हैं. प्रोस्पेक्टस हम कल करेंगे. आज हम मेन 2 ही डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. बिजनेस को अभी तक हमने क्या किया था कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने उसका इनकॉर्पोरेशन करवाया था, मीन्स रजिस्ट्रेशन करवाया था. रजिस्ट्रेशन की काफ़ी बड़ी प्रोसेस थी. रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमने रजिस्ट्रार को पेमेंट की थी फीस की, प्रिस्क्राइब्ड फीस की हमने उसको पेमेंट की थी. उसके बाद देखिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो तो डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. बट कोई पब्लिक कंपनी है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे करेगी? 2 केसेस गिवन हैं. इन केस व्हेन कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस. एक तो वो केस जिसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है और दूसरा जिसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करती. देखिए, जिसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी उसमें कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो उन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया हो, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो उन्हें मिल गया हो. ठीक है. दूसरा, जो शेयर होल्डर्स है जिसने गारंटी दे रखी है कि मैं इतने शेयर्स लूँगा, उनका अमाउंट आ गया हो. किसका? शेयर्स का. शेयर्स को लेने के लिए जो उन्होंने अमाउंट पे करना था डायरेक्टर्स ने, उनका अमाउंट आ गया हो. थर्ड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा कि पहली 2 कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है. हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मिल गया है और हमें जो डायरेक्टर्स के जो हमें अमाउंट चाहिए था, जो उन्होंने शेयर्स परचेज किया था, वो अमाउंट भी हमें मिल गया है. ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई है. ऐसे एक डिक्लेरेशन करते हुए ऐसे स्टेटमेंट को या तो सेक्रेटरी के साइन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी एक डायरेक्टर के साइन के साथ किसके पास चली जानी चाहिए? रजिस्ट्रार ऑफिस में चली जानी चाहिए. ठीक है. इन द केस व्हेन कंपनी नोट इशू प्रोस्पेक्टस, उस केस में जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, उस वक्त क्या होगा? देखिए, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती तो कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस के ल्यू में स्टेटमेंट. इट मीन्स स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है. ठीक है. अगर प्रोस्पेक्टस इशू ना कर पाए तो वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और जो डायरेक्टर्स को जो पेमेंट देनी थी वो पेमेंट उसे मिल चुकी है, इसका डिक्लेरेशन, और प्रोस्पेक्टस का जो हमने स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया है वो उन दोनों कंडीशन को पूरा कर लिया. इसके बारे में डिक्लेरेशन देते हुए जो स्टेटमेंट है उस पर साइन होने चाहिए सेक्रेटरी के या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी भी डायरेक्टर के, और वो स्टेटमेंट किसके पास जाएगी? यस, रजिस्ट्रार के पास जाएगी. उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं. क्लियर? छोटा सा टॉपिक था. अब कंपनी को बनाने के लिए कंपनी फॉर्मेशन में जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से हमें ज़रूरत पड़ती है? फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस के बारे में हम कल पढ़ेंगे. आज हम करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन करते हुए. बेसिक डॉक्यूमेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो मेन कंडीशंस होती है जिसके ऊपर कंपनी बेस्ड है, वो सब कंडीशंस गिवन होती है. इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट. ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है
इन विच जिसके अंदर दोज कंडीशंस आर स्टेटेड, वो कंडीशंस, वो शर्तें, वो नियम, वो सारी की सारी चीज़ें कंडीशंस दी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पर कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। ठीक है, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर मेनली कंडीशंस दी होती है किस किस कंडीशन के ऊपर कंपनी की फॉर्मेशन हुई है। ऑलराइट, कंटेंट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। These are the 6 clauses which make the content of the memorandum of association. Memorandum of association में ये 6 चीज़ें आती है: नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम क्लोज। नेम क्लोज में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जो हम कंपनी का नाम रख रहे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या अपोज ना की जाए, ठीक है, उनके खिलाफ ना हो। दूसरा, हमारी कंपनी के नाम में हम किसी भी तरह से किंग, रॉयल, स्टेट इस तरह के नाम को नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर हमें इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना है अपनी कंपनी के नाम को रखते हुए तो हमें पहले गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट हमें अप्रूव कर देती है कि हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, किंग, क्वीन, रॉयल और स्टेट और दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज में हमें हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिस ऑफिस में, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, उसकी स्टेट का मतलब पूरा का पूरा हमें एड्रेस गिवन होना चाहिए। इस वाले क्लोज में, सिचुएशन क्लोज में, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर हमारा सिचुएटेड है उसका पूरा एड्रेस गिवन होना चाहिए स्टेट के साथ। क्यों? अगर मान लीजिए कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही आएंगे। हमारी कंपनी के से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस में ही हमें मिलेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस हमें गिवन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस से कंपनी बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, कंपनी का उद्देश्य ज़्यादातर होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब प्रॉफिट किस किस तरीके से हो सकता है, किसी इलीगल तरीके से कमा रही हो, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव कभी भी इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल भी नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए आ रही है, ठीक है, तो ये इमोरल हो गया, नैतिकता के खिलाफ हो गया। नैतिक मूल्यों से हमें कोई भी किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं करनी है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, अपना मेन मोटिव, मेन एम डिसाइड करना है कि हमने कंपनी क्यों एस्टेब्लिश की है। लाइबिलिटी क्लॉज, इस क्लॉज के अंदर क्या होता है, हमारा लाइबिलिटीज गिवन होती है। लाइबिलिटीज बाय शेयर्स, लाइबिलिटीज बाय गारंटी, दो तरह की लाइबिलिटी होती हैं। लाइबिलिटी बाय शेयर कौन सी होती है बेटा? लाइबिलिटी बाय शेयर होती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उनकी वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही रहेगी कंपनी के लिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट मांगती है कंपनी तो वो वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं होगी। अगर मान लीजिए मेरे पास कंपनी के 5 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो कंपनी मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा वाइंड अप के टाइम पर, ठीक है, या फिर लॉस, एक्सेस लॉस के टाइम पर मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मांग सकती है। 5 × 100, 500 रुपीज़ ही मांग सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब मैंने शेयर्स तो परचेज किए हैं, वो तो वैल्यू तक तो है मेरा लाइबिलिटी की, कंपनी की तरफ मुझे उतना पे करना है।
लेकिन उसके साथ साथ अगर मान लीजिए मैंने गारंटी भी ले रखी है कि मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दूंगी, 2,000 तक मैं गारंटी लेती हूँ कि हाँ अगर कंपनी में लॉस होता है तो मैं उतना पे करूँगी, तो मेरे जो 500 रुपये हैं, 500 रुपये के अलावा मुझे 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 जितने की मैंने गारंटी ले रखी है उतने ही अमाउंट का मुझे आगे पे करना पड़ेगा। तो लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी में यही फर्क है, ठीक है। तो लायबिलिटी क्लोज में लायबिलिटी गिवन होती है, ये बाय शेयर्स है या बाय गारंटी है, और है तो कितने शेयर्स की है, कितने अमाउंट की है। ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द लायबिलिटी क्लोज। कैपिटल क्लोज में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है जिस कैपिटल के साथ, उससे ज़्यादा कैपिटल सब्सक्राइब नहीं कर सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपनी लाइफ टाइम में कभी भी कोई भी कंपनी, जितने के लिए वो ऑथराइज होती है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कैपिटल क्लोज में गिवन होती है। नेक्स्ट वन एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या होता है, इसके अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने शेयर्स खरीद लिए हैं और कंपनी की जो सब्सक्रिप्शन है वो हमने अच्छे से प्राप्त कर ली है। ये डिक्लेयर करते हुए इस क्लोज में वो सभी के सभी डायरेक्टर्स अपने एड्रेस के साथ साइन करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें नेम गिवन होंगे सभी डायरेक्टर्स के, उनके एड्रेसेस गिवन होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, जितनी भी उनकी डिटेल्स हैं वो सब गिवन होंगे और सबके साइन होंगे उस पर। तो एसोसिएशन मीन्स एसोसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, ओके, एंड सब्सक्रिप्शन कि उन्होंने जितना सब्सक्राइब करना था उतना सब्सक्राइब उन्होंने कर लिया है। इस क्लोज में ये चीज़ गिवन होती है और सबके साइन भी गिवन होते हैं, साइन दिए होते हैं और वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट क्लोज में हमने ऑब्जेक्टिव बताया था ना कि हमने किस मकसद से कंपनी को बनाया है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कैसे करेंगे, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, वो सब चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जैसे शेयर होल्डर्स के राइट्स, ठीक है, अंडर राइटर को हमें कमीशन कितना देना है, अगर फॉरफीचर कर रहे हैं शेयर्स को किस टाइप से करेंगे। तो जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट में, वो सब किस में आती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। जैसे टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने टाइप्स के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, किस तरह के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, हमें कितना मंगवाना है, ठीक है, स्टार्टिंग में। पेमेंट ऑफ अंडर राइटर कमीशन, हमें कमीशन कितना देना है अंडर राइटर को या कितनी दी है। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का वोटिंग राइट कैसे रहेगा, अकॉर्डिंग टू द शेयर्स रहेगा या फिर 1 मेंबर 1 वोट के अकॉर्डिंग रहेगा, किस तरह से वोटिंग राइट उनका चुना जाएगा। पावर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर्स क्या क्या है, किस किस एरिया में वो डिसीजन ले सकते हैं। डिविडेंड डिक्लेरेशन, हमें डिविडेंड किस बेसिस पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। मैथड्स, मतलब बुक कीप कर रहे हैं हम, अकाउंट्स की बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसको किस मेथड से मेंटेन कर रहे हैं। प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, री इशू करेंगे शेयर्स को तो किस तरीके से। इस तरह के जो नॉर्मल इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सब किस में दी होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो दिस इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड दिस इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये पूरा टॉपिक था हमारा, इसको मैंने शॉर्ट में दिया है, आप इसको पूरा डिटेल में अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।